गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस के बारे में स्टडी किया था। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय द कनकेव लेंस। दिस वन इज द टाइप ऑफ द कनकेव लेंस। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो ही ऑब्जर्वेशंस आती हैं। पहला केस बनता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, एट इन्फिनिटी, यानी कि जब आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के कहीं पे बीच में खड़ा होगा, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली इन्फिनिटी बट इन दोनों के बीच में खड़ा होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये F1, यहाँ पे F2, ठीक है। दिस वन इज रिटन एंड दिस, तो मैं मान लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो मैं कैसे इसको ड्रा करूंगा? तो सबसे पहले लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और ये किस तरह का लेंस होता है? डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो ये कन्वर्स नहीं करता है, डाइवर्स कर देता है, यानी कि ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्स कर देगा, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर ले जाएगा, ठीक है। दूसरी रे ऑफ लाइट जो हम पास करवाते हैं वो करवाते हैं कहाँ से? सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ से पास होकर के जाती है। अब देखो ये रे ऑफ लाइट कहीं पे भी नहीं मिल रही है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। किसकी? रिफ्रैक्टेड लाइट की। ये रिफ्रैक्टेड लाइट है, इंसिडेंट लाइट की नहीं, रिफ्रैक्टेड लाइट की इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ किया। यहाँ पे ये दोनों लाइंस मिलेंगी, दैट विल फॉर्म द इमेजिनरी इमेज, ठीक है। ये इमेज कैसी होगी? दैट इमेज इज इमेजिनरी। कैसी होगी? इमेजिनरी, ठीक है, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज इन कंपैरिजन टू द दिस वन। और कहां पे फॉर्मेशन होगी इसकी? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पहला केस होता है कि ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर से कहीं पे भी बीच में पड़ा होगा, नॉट एग्जैक्ट इन्फिनिटी पे, ठीक है, कहीं बीच में पड़ा होगा। तो मैंने इसको यहाँ पे मान लिया, तो इसके अकॉर्डिंगली इस तरह से हमारे पास ये इमेज बनती है। दिस वन इज द ऑब्जेक्ट, ए बी ऑब्जेक्ट, एंड दिस वन इज द ए प्राइम बी प्राइम इज द इमेज। तो ये हमारे पास इमेज बनी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन दिस ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसकी ये प्रॉपर्टीज आ गई। उसी तरह से हमारा सेकंड केस आता है व्हेन इज एट इन्फिनिटी। मान लो अब ऑब्जेक्ट जो हमारा इन्फिनिटी पे ही पड़ा हुआ है, तो हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो इन्फिनिटी से जो लाइंस आती हैं वो पैरेलल आती हैं यहाँ से, ठीक है। और लेंस कैसा है? ये हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस है। कैसा लेंस है ये हमारे पास? डाइवर्जिंग लेंस है। तो ये क्या करेगा? रे ऑफ लाइट को डाइवर्स कर देगा। एक रे ऑफ लाइट में यहाँ से मान लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से मानने में। तो ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से जा रही है, तो देखो ये तो कहीं पे भी नहीं मिल रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी एक इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन व्हिच मीट्स प्रिंसिपल एक्सिस हियर। उसी तरह से यहाँ से भी एक बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस। किसकी इमेजिनरी लाइंस ली जाती हैं? रिफ्रैक्टेड रेज की। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसकी इमेजिनरी लाइंस ली जाएंगी। तो यहाँ कहाँ पे फोकस होंगी? ये एफ पर ये फोकस हो जाएंगी, ठीक है। तो दिस वन इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट इमेज बोला जाता है इसको, ठीक है। कैसी बनती है इमेज? ऑन द फोकस, लोकेशन क्या हुई? फोकस के ऊपर बनेगी। साइज कैसा बनेगा? पॉइंट इमेज, पॉइंट इमेज, ठीक है। बड़ी ज्यादा छोटी, मतलब पॉइंट की तरह ये शो करेगी इसको, इमेज को, ठीक है। तो दिस वन इज द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय द कन्वेक्स लेंस। इस तरीके से आपने कन्वेक्स लेंस की इमेज की फॉर्मेशंस करनी है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास साइन कन्वेंशंस, ठीक है। इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द मिरर साइन कन्वेंशन। जैसे हमने मिरर के केस में साइन कन्वेंशन पढ़े थे, उसी तरह से यहाँ से भी हम साइन कन्वेंशन वैसे के वैसे ही होंगे, ठीक है। तो देखो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर की तरफ होगी तो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी तो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। इमेज अगर ऊपर की तरफ बनेगी तो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगी तो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। और डिस्टेंसेस हमेशा कहाँ से कैलकुलेट किए जाएंगे? यहाँ से। अगर मान लो डिस्टेंस जो है रे ऑफ लाइट, मान लो रे ऑफ लाइट यहाँ से इस तरफ पास करवा रहे हो, ये आपने हमेशा याद रखना है, रे ऑफ लाइट हमेशा लेफ्ट टू राइट ही आपने फॉलो करवानी है, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे आप, तो अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट इमेज यहाँ पे बनता है तो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। इस तरफ जो वैल्यू आएगी हमेशा पॉजिटिव आएगी। और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरफ जाओगे तो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है साइन कन्वेंशंस का ख्याल रखोगे। आगे आ जाता है हमारे पास लेंस फॉर्मूला। देखो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? जैसे हमारे पास मिरर फॉर्मूला था,
सेम उसी वे में लेंस फॉर्मूला है 1/b माइनस ऑफ 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, क्या होता है 1/b वेयर v रिप्रेजेंट द इमेज डिस्टेंस, किसको रिप्रेजेंट करता है, इमेज की डिस्टेंस को। ठीक है, उसी तरह से u किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को, और f किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस की फोकल लेंथ कितनी है। ठीक है, उसके बीच में यानी कि इन तीनों के बीच की जो रिलेशन को सेटअप करेंगे उसी को हम बोलते हैं लेंस फार्मूला। और लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला में एक ही डिफरेंस है। मिरर फार्मूला में क्या किया था, 1/u प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो ये छोटा सा बेसिक डिफरेंस है मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूले में। यहाँ पे 1/u 1/b प्लस 1/u 1/f होता है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाती है वैल्यू। ठीक है, तो दिस वन इज ऑल अबाउट द लेंस फार्मूला। आगे आ जाता है हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन। ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, साइज ऑफ द इमेज, इमेज को ऊपर रखते हैं, साइज ऑफ इमेज टू दैट ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज तक। ठीक है, और इमेज की साइज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, h2 से, और ऑब्जेक्ट की साइज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, h1 से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज इमेज ऑफ द size of the image to that of the size of the object will be equivalent to the h2 होता है height of the, ये size of the image, और h1 होता है height of the, ये size of the object। ठीक है, in terms of the distances, distances की टर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं, h2 upon h1 that is b upon u। याद करो जब हमने मिरर के फॉर्मूले में किया था लीनियर मैग्निफिकेशन, दैट वाज, ठीक है, फॉर मिरर, मिरर के लिए हमने क्या लिखा था, that is h2 upon h1 will be equivalent to the minus of b upon u। वहां पे क्या आ रहा था, माइनस आ रहा था, लेकिन इस केस में ये क्या होता है, पॉजिटिव आता है। क्लियर होगी बात सभी को ये, दिस वन इज द लीनियर मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास पावर ऑफ द लेंस। पावर देखो क्या होती है लेंस की, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर, पावर ऑफ द लेंस, इट इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ट द लाइट, यानी कि जो लेंस जितनी जल्दी लाइट को कन्वर्ट कर देगा उसका पावर क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरे पास दो लेंसेज हैं, ठीक है, कन्वेक्स लेंसेज मान लेते हैं। अब देखो दोनों लेंसेज में मैंने सेम रे ऑफ लाइट जो वो फॉल करवाई, तो क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट जो है ज्यादा देर इस मिरर के अंदर, मिरर नहीं सॉरी लेंसेज के अंदर क्या हो रही है, इंटरेक्ट कर रही है। अब ये रे ऑफ लाइट जो है जितनी ज्यादा देर इस लेंस के अंदर इंटरेक्ट करेगी वो उतनी ही ज्यादा रिफ्रैक्ट होती चली जाएगी, यानी कि ये बड़ी जल्दी कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस मान लेते हैं, अगर 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर नहीं 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, तो उसी ही रे ऑफ लाइट को अगर मैं पास करवाता हूं यहां से, इस पतले से लेंस से, ठीक है, दिस वन इज द थिकर वन एंड दिस वन इज द थिन वन, यहां पे लिख देते हैं, दिस इज द थिक एंड दिस वन इज द थिन। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इस लाइट की इंटरेक्शन जो है मिरर के अंदर, सॉरी लेंस के अंदर कम हो रही है, इंटरेक्शन कम हो रही है, तो इसका मतलब ये रिफ्रैक्ट भी कम होगी। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो है आपकी रे ऑफ लाइट जो बड़ी ज्यादा दूर तक जाकर के कन्वर्ज हुई, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर मैं इसकी डिस्टेंस मानता हूं तो 10 सेंटीमीटर पर जाकर के ये कन्वर्ज हुई। ठीक है, जबकि जब मैंने इसी रे ऑफ लाइट को इस लेंस के थ्रू पास करवाया था तो इसने किया बड़ी जल्दी इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसकी पावर क्यों हुई, पावर क्यों इसकी ज्यादा, पावर इज मोर, और इसकी पावर क्यों हुई लेस, पावर इज लेस, कम है इसकी पावर, क्यों, इसकी पावर ज्यादा इसलिए इसने बड़ी ज्यादा जल्दी इसको फोकस कर दिया, यानी कि कन्वर्ट कर दिया एक पॉइंट के ऊपर, जबकि इसकी पावर कम है तो इसने बड़ा ज्यादा टाइम लिया इसको फोकस करने के लिए। ठीक है, इसकी फोकस क्या होती है, कम हो जाती है, तो फोकल लेंथ जो है वो बढ़ गई। जहां पे पावर कम है तो फोकल लेंथ बढ़ जा रही है, जहां पे पावर ज्यादा फोकल लेंथ क्या हो रही है, कम है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पावर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोला जाता है। जितना ज्यादा थिकर आपका लेंस होगा वो उतनी ही ज्यादा पावरफुल होगा, जितना ज्यादा थिन आपका लेंस होगा वो उतना ही कम पावरफुल होगा। तो इस पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। ठीक है, तो पावर और हमारे फोकल लेंथ के बीच का जो रिलेशन बना दैट इज 1/f, क्या बना, दैट इज 1/f, या तो इसको ऐसे लिखते हैं, पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ।
ठीक है। 1/4 फोकल लेंथ क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशन आ रहा है, फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो पावर कम है। देखो यहाँ फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर क्या है इसकी कम है, यहाँ फोकल लेंथ कम है तो पावर क्या है इसकी ज्यादा है। तो दोनों के बीच का रिलेशन जो हो वो ये होता है, पावर इज इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ। ठीक है, और इसकी यूनिट जो होते हैं दैट यूनिट इज डिस्क्राइब्ड इन द डायप्टर। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको? डायप्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज द यूनिट ऑफ पावर। पावर की यूनिट क्या होती है? डायप्टर होती है। ठीक है, तो जब भी हम पावर के बारे में बात करेंगे तो उसको हम डायप्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो कि चश्मे लगाए होते हैं कि इनका लेंस जो होता है वो बड़ा ज्यादा थिक होता है। ठीक है, इनका लेंस देखोगे आपने बड़ा ज्यादा पतला होता है। दैट विल डिनोट द पावर, वो उस लेंस की पावर को डिनोट करता है। ठीक है, तो अगर आपके पास फोकल लेंथ है उस लेंस की तो आप उसकी पावर को कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर पावर है आपकी उस लेंस की तो आप उसके फोकल लेंथ जो उसकी कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे ये पावर आएगी, फोकल लेंथ जो होती है वो किसमें होती है? मीटर में लिखी जाती है। ठीक है, फोकल लेंथ किसमें है? मीटर में। अगर इसको मैं सेंटीमीटर में लिखता हूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100/f, इसमें सेंटीमीटर में आ जाएगी। क्लियर होगी बात ये? तो ये दो फॉर्मूले आप लोगों ने याद कर लेने। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसी तरह से होता है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज। ठीक है, टोटल पावर निकालनी है। अगर हमें कॉम्बिनेशन बताया जाता है कि मेरे पास 2 या 3 4 एक लेंस, इस तरह से दूसरा लेंस रखा है, इस तरह से तीसरा लेंस रखा है, तो इन सभी की पावर बताओ। तो पावर जब हम निकालेंगे नेट पावर दैट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ द P1 P2 P3। इस तरीके से हम उसकी पावर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको? फिर हम P पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, तो यहाँ पे F1 लिख देता हूँ प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। इस तरह से हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं।